हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एसएन गुरुकुल पर। आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपके द्वारा जो प्रश्न पूछे जा रहे थे हमारे कमेंट सेक्शन में कि सर हमारे पिताजी के नाम में एमडी छूट गया है, तो हमारे जो है पिताजी के नाम में स्पेस जो है नहीं था मैट्रिक में इंटर में ग्रेजुएशन में जो है बीच में स्पेस हो गया है। माता का नाम जो है उसमें स्पेलिंग कुछ और था, अब स्पेलिंग कुछ और हो गया है। मेरे नाम में जो है समस्या हो गया है। सीटेट में बहुत सारे लोगों का डेट ऑफ बर्थ जो है मिसमैच हो गया, या फिर माता पिता का नाम गलत हो गया, कैटेगरी गलत सिलेक्ट हो गया है। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आपके आ रहे थे, तो हम सोचे कि एक स्पेशल जो है त्रुटि से संबंधित वीडियो बना करके आपके सारे जो सवालात हैं, सारे जो आपके समस्या हैं, उसको जो है बेहद ही सरल तरीके से जो है आपको निपटाने का प्रयास करें। तो उसी कड़ी में हम आए हैं इस वीडियो को लेकर के, और उम्मीद रखते हैं आपसे कि आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहेंगे, ताकि आपका त्रुटि से संबंधित प्रत्येक समस्या का समाधान जो है बेहद ही संतोषजनक तरीके से आपको मिल सके। तो कई तरह के प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों का हम जवाब एक ही बार में आपको देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि पिताजी के नाम में एमडी छूट गया है तो क्या करना है। अगला प्रश्न है कोई कैंडिडेट्स की सर मेरा नाम कृष्णा है, KRISHNA, और जो है आगे चल करके मेरा नाम को जो है KRISHANA कर दिया गया, या फिर KRISHANAN कर दिया गया, तो अब क्या करना है। डेट ऑफ बर्थ जो है मैट्रिक में कुछ और था और इंटर या ग्रेजुएशन में कुछ और हो गया, या डीएलएड में या सीटेट में कुछ और हो गया, तो क्या करें, है ना। तो उनका किसी कैंडिडेट का माँ का नाम पूजा है, POOJA, अब आगे चल करके PUJ हो गया, तो क्या करना है। किसी के कैंडिडेट के पिताजी का नाम जो है वो राजकुमार एक ही साथ है, राज RAJKUMAR, और आगे चल करके जो है राज अलग और कुमार अलग हो गया है, तो उसमें क्या करना है ना। बहुत सारे मित्रों का सवाल सीटेट से लेकर के है कि सीटेट के अंक पत्र में, प्रमाण पत्र में कैंडिडेट्स का नाम तो माता का नाम तो पिता का नाम जो है इसी प्रकार से गलती हुआ है, जैसे हमने ऊपर बताया आपको। किसी के सीटेट में जो है वो डेट ऑफ बर्थ जो है वो मैट्रिक से नहीं मिल रहा है, किसी का सीटेट में जो है वो कैटेगरी गलत जो है सेलेक्ट हो गया है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे, है ना। तो अब आइए हम इसका जानते हैं कि इसका उपाय क्या है। सबसे पहले तो आपको जो है जो हमने 1 से 5 तक आपको बताया कि पिताजी के नाम में एमडी छूट गया, कृष्णा था जो कृष्णन हो गया, कृष्णा हो गया, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो गया, पूजा POOJ के जगह पर PUJ हो गया, राजकुमार के जगह पर राज और कुमार हो गया। तो इन सब जो है आपका बोर्ड का मामला, आपका जो है बोर्ड यानी कि जहां से आपने पढ़ाई की है, चाहे वो बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड हो या और कहीं कोई भी बोर्ड हो, तो वहां की गलती की वजह से जो है ऐसा आपका होता है। तो इसमें जो है आपको सबसे पहले प्रयास करना है कि आप बोर्ड का में जो है चक्कर काटें और प्रयास करें कि आपका ये सुधार हो जाए, क्योंकि जब यदि आपके सर्टिफिकेट्स में मार्कशीट में जो है बोर्ड से सुधार हो करके नया मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, तो आपको वो जीवन भर के लिए जो है हो जाता है। और यदि वहां से नहीं हो पाते हैं काफी मशक्कत और प्रयास के बाद, तो फिर सब गलतियों का एक ही रामबाण उपाय है, एफिडेविट। एफिडेविट जो है कोर्ट में आप जाएंगे तो 2 स्तर से होता है, एक होता है नोटरी से, दूसरा होता है मजिस्ट्रेट लेवल से। तो आपका जो है चूंकि नियुक्ति का सवाल है, कहीं जो है अलाने फलाने जगह तो देना नहीं है, आपका जिंदगी का सवाल है, तो हम आपसे मैंने आग्रह करेंगे कि आप जब भी एफिडेविट बनवाने जाए तो बहुत कम का अंतर होता है, 250 से 300 रुपये आपको नोटरी में लग जाते हैं, और 400 से 500 रुपये आप जब खर्च करेंगे 100-150 रुपये एक्स्ट्रा, तो आपका जो है एफिडेविट मजिस्ट्रेट लेवल से हो जाता है। तो आप जो है मजिस्ट्रेट लेवल से एफिडेविट करा करके रख लें, ताकि जो है आपको नियुक्ति में डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पर, काउंसलिंग के समय में किसी तरह का कोई समस्या का सामना आपका न करना पड़े, है ना। हमने यहाँ पे मैट्रिक नहीं डाला इसलिए कि मैट्रिक को ही बेस माना जाता है। मैट्रिक में जो आपका नाम, आपके माता का नाम, आपके पिता का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, उसी को बेस मान करके आगे जो है हम लोग सारा डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाते हैं, चाहे इंटरमीडिएट हो, ग्रेजुएशन हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, जाति आवासीय आय OBC हो, या DLED BEd का हो, या फिर सीटेट का हो, सब उसी पे आधारित जो है माना जाता है। इसलिए कहीं भी जो है डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है तो पैन, आधार, या फिर मैट्रिक का जो है सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो है वो मांगा जाता है। इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन का जो है आपको नहीं मांगा जाता है, वो नौकरी के टाइम पर ही जिस बेस में हो जाए, इंटरमीडिएट पर हो रहा है तो इंटरमीडिएट का मांगा जाएगा, ग्रेजुएशन पर हो रहा है तो इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन दोनों का मांगा जाएगा। लेकिन ऐसे आमतौर पर जो है वह डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण पत्र के रूप में मैट्रिक का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट को ही रखा जाता है ना। तो ये आपको पता होगा, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। अब आते हैं सीटेट पे।
सीटेट का सवाल जहां तक है, तो सीटेट का जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो उस समय जो है डेट आता है कि इतना तारीख तक आपको फॉर्म फिलअप करने हैं, पेमेंट करने हैं, फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं, और उसके बाद जो है एडमिट कार्ड आने से पूर्व आपको 2-4 दिन का समय मिलता है कि आपने जो त्रुटियां की है, भूल किए हैं आपने जो है आवेदन करते समय सीटेट के लिए, उसको सुधार के लिए जो है इतना दिन तक आपको समय दिया जाता है, आप सुधार करवा लें। आपने यदि उस समय ध्यान नहीं दिया, आप ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए कि हमारा तो सब सही भरा हुआ है, आपने चेक नहीं किया, है ना, और जब मार्क्स आप एडमिट कार्ड आया तब अरे पिताजी का नाम गलत है, या अपने नाम गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं मिल रहा है, या माता का नाम गलत हो गया, या कैटेगरी गलत सेलेक्ट हो गया, अब जो है आपको चिंता का विषय हो गया। लेकिन अब करे तो क्या रहे, एग्जाम भी उसी पर आप दे दिए, और आपका जो है मार्कशीट और आगे का जो प्रमाण पत्र आया वो भी जो है एडमिट कार्ड से सेम टू सेम आ गया आपका। तब अब जो है सीबीएसई के पास आप जाएंगे कि मेरा गलत हो गया, आप सुधार करवा दे, तो सीबीएसई सीधा आपको मना करेगा कि हम सुधार नहीं कर सकते, इसलिए कि आपको मैंने समय दिया था आपके अपने भूल को सुधारने के लिए, और आपने ध्यान नहीं दिया। यदि आपने सारा चीज सही सही भरा है, एडमिट कार्ड आपका सही आया है, लेकिन बाद का जो है अंक पत्र या प्रमाण पत्र यदि गलत होता है तो फिर वो बोर्ड जो है जिम्मेवारी लेगा और वो सुधार कर देगा, लेकिन आपको जो है उसमें भी परेशानी होगा, वो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, जो सीबीएसई सीटेट बोर्ड है वहां पे आपको जाकर के और सुधरवान करवाना पड़ेगा। लेकिन काफी ज्यादा मशक्कत नहीं करने की आवश्यकता है। यदि आप चाहते हैं कि सुधार हो जाए तो बेहतर है आप बोर्ड का चक्कर काटिए, है ना, घूमिए फिरिए, ऐश कीजिए और नाम सुधरवाने का प्रयास कीजिए। लेकिन यदि सारे मशक्कत उठाने के बाद भी यदि जो है आपका सुधार नहीं हो पाता है तो आपके मार्कशीट, अंक पत्र, प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, उसमें हुई सारे मिस्टेक्स का, सारे त्रुटियों का एक ही रामबाण उपाय है कि आप जो है एफिडेविट करवा ले कोर्ट से। और हम फिर एक बार आग्रह करेंगे कि आप जब भी कोर्ट से एफिडेविट बनवाने जाएं तो आप जो है नोटरी से न बनवा करके, है ना, मजिस्ट्रेट लेवल से बनवाएं, ताकि आपका कहीं भी कोई समस्या उत्पन्न न हो। कैटेगरी का जहां तक सवाल है तो कैटेगरी जो है गलत सेलेक्ट हो गया है, उसके लिए भी आप एफिडेविट बनवा सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र बनवा करके एफिडेविट के साथ लगवा करके आप कोर्ट्स में जो है मजिस्ट्रेट लेवल से एफिडेविट करवा सकते हैं। तो इस प्रकार जो है हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो त्रुटि से लेकर के जो भी समस्या और सवालात थे उसका जो है जवाब बेहद ही सरल और आसान भाषा में आपको संतोषजनक रूप से मिल गया होगा। और हम जो है एट लास्ट आपको धन्यवाद देते हैं कि आप जो है पूरे गंभीरता से इस पूरे वीडियो को देखें, और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आने वाले सारे वीडियो को आप देखेंगे, क्योंकि आपके लिए मेरा हर वीडियो जो है वो फायदेमंद है, महत्वपूर्ण है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को।